आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय में आज हिजाब के मामले की होनी है सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई से पहले बड़ा प्रदर्शन। कॉलेज में आमने सामने आए छात्र, दोनों पक्षों के तेज विरोध से बढ़ा तनाव। गुलबर्गा में सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज का 818वां सालाना उर्स के अवसर पर यौम ख्वाजा खाजगां होगा आयोजित। सभी से इस कार्यक्रम में भाग लेने की गई है अपील। हिजाब के मामले में चल रहे विवाद पर बोले सीएम इब्राहिम, छात्राओं की प्रशंसा। पाकिस्तान में अहमदी समुदाय की करीब 50 खबरों को अपवित्र किया गया, समूह ने पुलिस से की शिकायत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी नेता ने की तहसीलदार को जिंदा जलाने की कोशिश, टीम ने थाने जाकर जान बचाई। पेट्रोल में भीगे सरकारी अमले ने जान बचाने के लिए थाने में जाकर ली शरण। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही उडुपी जिले के हालात बिगड़ रहे हैं। दरअसल सुनवाई से पहले महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिजाब पहने छात्राओं के विरोध में भगवा स्कार्फ डाले छात्र आ गए और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और प्रदर्शन तेज हो गया। मामला बढ़ते देख सीएम बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि मामला आज हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, उसका इंतज़ार करें और बच्चों को पढ़ने दिया जाए। इससे पहले भी सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक नए यूनिफॉर्म लॉ का पालन सख्ती से करवाया जाए। ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಇವರನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಕರಿಸೇ ತೀರ್ತೇವೆ. अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा कर्नाटक की ओर से इसका तर्जुमान अंजुमन डॉक्टर माजिद दागी की संपादकीय में विश्व प्रसिद्ध हास्य लेखक मुस्तबा हुसैन पर एक शानदार और आकर्षक और रंगीन चित्रों के साथ नंबर छपकर आ चुका है। इस मुस्तबा हुसैन नंबर में संपादक व प्रसिद्ध शायर माजिद दागी की संपादकीय में शायरों और लेखकों के मज़ामीन और कविताएं शामिल की गई हैं। 511 पेज वाली इस पुस्तक को हिंदो पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स में इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इसकी मांग बढ़ गई है। राजस्थान के अजमेर शहर में देश व दुनिया के प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज का 810वां सालाना उर्स जारी है। ये 11 दिवसीय और 27 फरवरी को झंडा लहराने की रस्म के साथ औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। आज मंगलवार को छठी की फातिहा और छोटे खुल की रस्म अदा की जाएगी। श्रद्धालु आज रात से ही दरगाह परिसर के चारों ओर की दीवारों को गुलाब जल, इतर और क्योड़े से धोकर खुल की छींटें लगाना शुरू करेंगे। सरकार की ओर से कोरोना दिशा निर्देशों में नरमी के बाद दरगाह के परिसर में श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुंचे हैं। 11 फरवरी को बड़े खुल की रस्म खुद्दाम ख्वाजा अदा करेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज अजमेर शरीफ का 810वां सालाना उर्स के अवसर पर आज मंगलवार 8 फरवरी को रात 10 बजे समाखाना दरगाह शरीफ गुलबर्गा में यौम ख्वाजा खाजगां आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर फातिहा खानी होगी, महफिल समा होगा और तबरुकात वितरण किए जाएंगे। सभी से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर में एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं के क्लास में हिजाब पहनने को लेकर छिड़ा विवाद कर्नाटक के दूसरे शिक्षा स्थानों पर पहुंच गया है।
और ये विवाद काफ़ी गरमाया हुआ है। शिक्षकों द्वारा छात्राओं के हिजाब पहनने पर एतराज़ के बाद छात्राओं ने आवाज़ उठाई है और छात्राएं इस मामले पर डट कर मुकाबला कर रही हैं। इस हिजाब मामले में कर्नाटक के प्रसिद्ध राजनेता व पूर्व कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने मीडिया से बात करते हुए इस विवाद के संबंध में बताया और हिजाब पर एतराज़ और पाबंदी लगाए जाने पर आवाज़ उठाने वाली छात्राओं की हिम्मत की सराहना की और प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही सीएम इब्राहिम ने उलमा से अपील की कि वो एक जगह जमा होकर हिजाब के संबंध में बताएं। एनआरसी एचआरसी लाखों चलो क्या भी नहीं बिगाड़ सके हमारा। खामोश, अगर एक लड़की के ऊपर कोई लाठी अगर पड़ी तो पूरे रियासत कर्नाटक में हलचल बच जाएगी। पहली बार मेरे कौम के लड़कियां इतने हिम्मत के साथ जो है आज टीवी के सामने आके जवाब दे रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचा दे। लड़के ही जवाब मर्द हैं, लड़कियां भी जो है इनमें भी ताकत है, ये भी मुकाबला कर सकते हैं, पुलिस का कर सकते हैं, लाठीचार्ज का कर सकते हैं। उन लड़कियों के बयान को देख के मैं बहुत खुश हो रहा था। हिजाब है क्या? जो कोविड में डाले वही हिजाब, कोविड में हिजाब डालो बोल रहे और कॉलेज में हिजाब नको कर बोल रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या है बोल के। तो इसलिए लड़कियों की तालीम की सबसे जरूरत है। हमने ऑलरेडी हमारे में लड़कियां जो है तालीम के एतबार से काफी पीछे है, सेंसस है। हमना तालीम भी होना और शरीयत तहफुज भी रहना। इसलिए मेरी उलमा इकराम से मेरी दरख्वास्त है कि फौरन आप लोग एक जगह जमा हो और हमें बताएं कि सियासतदान हम क्या इकदाम करना है। और हमें खामोश है ये मत समझे, जो काम होना है वो हो रहा है। हाईकोर्ट में केस है 8 तारीख को, 2 जजमेंट पहले आ गए हैं। जहां तक यूनिफॉर्म का सवाल है हमने कोई एतराज नहीं है। कॉलेज का जो भी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक तय करेगी वो यूनिफॉर्म को मानने के लिए तैयार है। लेकिन वो यूनिफॉर्म जो है किसी मजहब के बुनियादी उसूलों के खिलाफ ना हो, ये भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का फैसला करते वक्त अपने दिमाग में इस बात को रखे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि वो उलमा कराम एक रास्ता दिखाएं कि भाई हिजाब हो तो कैसा हो, सिर्फ लड़कियां हैं तो वहां क्या हो, अगर कोई एजुकेशन है तो वहां क्या हो। ये चंद बुनियादी बातें हैं, इसका जो क्लैरिफिकेशन करें। और मैं मुबारकबाद देता हूं बीजेपी वालों को। पहली बार मेरे कौम के लड़कियां इतनी हिम्मत के साथ जो है आज टीवी के सामने आके जवाब दे रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचा दे। लड़के ही जवाब मर्द हैं, लड़कियां भी जो है इनमें भी ताकत है, ये भी मुकाबला कर सकते हैं, पुलिस का कर सकते हैं, लाठीचार्ज का कर सकते हैं। उन लड़कियों के बयान को देख के मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि बेटियों का बाप हूं मैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई पीयूसी पढ़ने वाली लड़कियां जो जिस तरह हिम्मत से जो है आज सवाल जवाब दे रहे। अब उन लड़कियों से मेरी दरख्वास्त है लड़कों से ज्यादा और आपकी तालीम हासिल करें। इंशाल्लाह हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने कोविड महामारी का दुरुपयोग किया और प्रवासी श्रमिकों को अराजकता एवं दुख में धकेल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो है। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी के एक नेता ने तहसीलदार और उनकी टीम पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। ये टीम पचोर कस्बे में अतिक्रमण हटाने गई थी। उस प्रशासनिक टीम पर भाजपा नेता ने पेट्रोल छिड़क दिया। बीजेपी नेता आग लगा पाता उससे पहले ही पेट्रोल में भीगी सरकारी अमले ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी और थाने में जाकर शरण ली। ये घटना पचोर कस्बे के शिवालय रोड की है। यहाँ नई सड़क बनाई जा रही है, इसलिए प्रशासन ने रास्ते में आने वाले सभी अतिक्रमण हटा रहा है। भाजपा नेता भगवान सिंह राजपूत का घर इसी रास्ते पर है। राजपूत ने अपने घर के बाहर सरकारी ज़मीन पर तार लगाकर पेड़ पौधे लगा रखे थे। सोमवार को दोपहर 3 बजे के करीब तहसीलदार राजेश सोरते और पचोर नगर पालिका सीएमओ पवन मिश्रा सरकारी अमले के साथ अतिक्रमण हटाने के दौरान बीजेपी नेता भगवान सिंह अमले से भिड़ गया
उसने जेसीबी के ड्राइवर को धमकाते हुए अतिक्रमण हटाने के काम को रोक दिया। तहसीलदार ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेता भगवान सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भगवान सिंह पेट्रोल से भरी बोतल ले आया और तहसीलदार सहित सरकारी अमले पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए अपने सहयोगियों से माचिस मांगने लगा। मौके की नज़ाकत देखते हुए सरकारी अमला उल्टे पैर भागा और अपनी जान बचाई। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। एनसीपी नेता नवाब मलिक अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में उन्होंने देश में कोरोना फैलने के लिए बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। नवाब मलिक ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर रोक लगाएं, तब आपके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि कोरोना नहीं फैलेगा। एनसीपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के चक्कर में पूरे देश से लोगों को बुलाकर प्रचार किया गया, वहीं से पूरे देश में कोरोना फैला था। आपने ट्रेन चलाई, लेकिन मजदूरों को टिकट हमने दी, क्योंकि आपको तो पैसा वसूलना था। सबसे पहले यूपी बिहार की सरकार ने बसें लगवाई। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 14 फरवरी से फिजिकल हेयरिंग शुरू करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अन्य न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद लिया है। 4 फरवरी को दिल्ली सरकार और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानकारी देते हुए बताया था कि दिल्ली में कोरोना के मामले घटे और पॉजिटिविटी रेट भी गिरा है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये कहावत उन लोगों पर एकदम सटीक बैठती है जिन्हें मौत करीब से छूकर निकल जाती है। कुछ लोग इतने किस्मत वाले होते हैं कि वो ख़तरनाक हादसे से भी बचकर निकल जाते हैं, वहीं कई लोगों के लिए कोई और फरिश्ता बनकर आ जाता है। ऐसे लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए भी दूसरों की मदद करते हैं। हाल ही में ऐसा ही नज़ारा अमेरिका की एक सड़क पर देखने को मिला है। इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए महिला पुलिसकर्मी ने अपनी जान तक जोखम में डाल दी। अमेरिका के मैरीलैंड में बीते दिनों नॉर्थ ईस्ट मिडिल स्कूल के बाहर एक हैरान करने वाली घटना घटी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इंटरनेट की दुनिया बड़ी तेज़ी से बदली है। इसका सबसे ज़्यादा असर लोगों की ज़िंदगी पर हुआ है। पहले जो काम करने के लिए खूब माथापच्ची करनी पड़ती थी, अब वो काम चुटकियों में हो जाते हैं। यूँ तो हमने सड़क किनारे या बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर बहुत से भिखारियों को भीख मांगते हुए देखा होगा। इन भिखारी के भीख मांगने पर हम हमेशा ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि अभी छुट्टा नहीं है। लेकिन देश में एक भिखारी इसलिए सुर्खियाँ बटोर रहा है क्योंकि उसके सामने छुट्टे ना होने का बहाना नहीं चल सकता। असल में हम एक ऐसे भिखारी की बात कर रहे हैं जो सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि डिजिटल तौर पर भी भीख लेता है। बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर 30 साल से भीख मांगने वाले राजू डिजिटली तरीके के भीख लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं।
राजू देश के उन चंद भिखारियों में शामिल हैं जो खुद को डिजिटल भिखारी कहते हैं। राजू को पेट पालने के लिए और कोई उपाय भी नहीं दिखा, तब जाकर वो शहर के कई इलाकों में भीख मांगने लगा। राजू के भीख मांगने का अंदाज इतना निराला है कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला ही जाता है। लटका के घूम रहे हैं। ये अपन लड़का को मांगते हैं, अपन खा कर लेते हैं और चोरी बाजी नहीं करते हैं। अगर ये मोबाइल में जो सब चीज़ें हैं लोग दिल्ली जाते हैं 100-200 भेजते हैं, हम अपन खा के लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? डिजिटल। अच्छा अच्छा, तो इसका क्या काम करते हैं इससे? इसी से मांगते हैं, खाते हैं। क्यों लोग कैश नहीं देता है? कहीं देता है लोग, 1 रुपया 2 रुपया देता है लोग, ओह। इसमें 10 रुपया 20 रुपया जाता है। अच्छा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जनता की नज़रों में बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन प्रयागराज जिले में फाफामऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो अपनी मूछों के लिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अंसार अहमद की, जिन्हें लोग अंसार पहलवान के नाम से भी जानते हैं। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व मंत्री अंसार अहमद ने आज फाफामऊ सीट से नामांकन किया है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम के किरदार से मशहूर प्रवीण कुमार सोबती का 74 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक्टिंग के साथ साथ खेलों का भी हुनर आता था। 70 के दशक में मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने वाले प्रवीण ने एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाया था। इस चमकते सितारे ने जब विशालकाय भीम के किरदार को खुद में उतारा तो तारीफ करने वालों के मुंह से उनके लिए वाहवाही नहीं रुकती थी। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवंत किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदी समुदाय की एक कब्रिस्तान में करीब 50 कब्रों को पुलिस और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कथित तौर पर अपवित्र कर दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन के एक सदस्य ने सोमवार को ये कहा कि जमात अहमदिया पंजाब के प्रवक्ता आमिर महमूद ने कहा कि लाहौर से करीब 110 किलोमीटर दूर हाफिजाबाद ज़िले के प्रेमकोट में लोगों के एक समूह ने ये शिकायत लेकर पुलिस से संपर्क किया कि अहमदी समुदाय के कब्रिस्तान में कई कब्रों के पास लगे स्तंभों पर इस्लामी आयतें खुदी हुई थीं। उन्होंने कहा कि समूह ने धमकी दी है कि अहमदी अपने घरों या कब्रों पर इस्लामी आयतें चिन्ह नहीं प्रदर्शित कर सकते। महमूद ने बताया, रविवार को स्थानीय धर्मगुरुओं और वकीलों के साथ पुलिस अहमदी कब्रिस्तान पहुंची और 45 कब्रों के पास लगे स्तंभों को गिरा दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय में आज हिजाब के मामले की होनी है सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई से पहले बड़ा प्रदर्शन। कॉलेज में आमने सामने आए छात्र, दोनों पक्षों के तेज विरोध से बड़ा तनाव। गुलबर्गा में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज का 818वां सालाना उर्स के अवसर पर यौम ख्वाजा खाजगां होगा आयोजित। सभी से इस कार्यक्रम में भाग लेने की गई है अपील। हिजाब के मामले में चल रहे विवाद पर बोले सीएम इब्राहिम, छात्राओं की प्रशंसा। पाकिस्तान में अहमदी समुदाय की करीब 50 खबरों को अपवित्र किया गया, समूह ने पुलिस से की शिकायत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी नेता ने की तहसीलदार को जिंदा जलाने की कोशिश, टीम ने थाने जाकर जान बचाई। पेट्रोल में भीगे सरकारी अमले ने जान बचाने के लिए थाने में जाकर ली शरण। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।